2020 को बेबसी वाला साल कहें तो गलत ना होगा। 2020 ने ऐसा वार किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। 2020 ने देश दुनिया को ऐसा दर्द दिया जिसके जख्म सदियों तक नहीं भरेंगे। राजस्थान भी 2020 की मार से अछूता नहीं रहा। एक तरफ प्रदेश में कोरोना का कहर देखने को मिला तो दूसरी तरफ कोरोना से जंग की सराहना भी खूब हुई। इस साल कई आंदोलन भी देखने को मिले तो कुछ दिग्गज 2020 में दुनिया को छोड़कर चले गए। इसके साथ ही 2020 में ऐसी तस्वीरें भी आई जिन्हें देखकर पूरा देश रो उठा। आइए एक नजर डालते हैं मरुधरा से जुड़ी 2020 की 20 बड़ी खबरों पर। कृषि कानून पर संग्राम साल 2020 की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक है। इस कानून का जहां पंजाब के किसानों ने विरोध किया तो वहीं राजस्थान में भी इस कानून पर कोहराम देखने को मिला। प्रदेश सरकार ने साफ साफ कहा कि नए कृषि कानून को किसी भी सूरत में राजस्थान में लागू नहीं होने दिया जाएगा। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से कृषि कानून पर कोहराम। कोरोना के साथ साथ 2020 नए कृषि कानून की वजह से भी याद किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसानों के फायदे के लिए इस कानून को बनाया, लेकिन किसानों ने कृषि को नकार दिया। विरोध में अन्नदाताओं ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोला और दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर डेरा डाल दिया। दिल्ली से दूर मरुधरा में नए कृषि कानून का पुरजोर विरोध देखने को मिला और किसानों ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। राजस्थान के किसानों और मंडी व्यापारियों ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका में नजर आए। वहीं प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों का भी इसे समर्थन मिला। राज्य सरकार इस कृषि कानून के विरोध में अपने संशोधन भी लेकर आई, जिन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली। मंडी व्यापारियों ने बार बार मंडियां बंद रखकर कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जताया। राजस्थान के किसानों ने भी कृषि कानून के विरोध में दिल्ली कूच का ऐलान किया और 14 दिसंबर को शाहजहांपुर बॉर्डर पर जयपुर दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया। किसान आंदोलन को जन संगठनों के साथ ही मजदूर संगठनों और लोकतांत्रिक मोर्चा में शामिल राजनीतिक दलों का भी साथ मिला। किसानों ने जिला और तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन और रैलियों के जरिए भी इन कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जताया। वहीं किसान आंदोलन के समर्थन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए का साथ भी छोड़ दिया। मतलब 2020 में कृषि कानून पर जमकर बवाल मचा। सियासी गलियारों से लेकर सड़क तक जमकर संग्राम हुआ। साल 2020 में जहां नए कृषि कानून पर सड़क पर संग्राम देखने को मिला तो रेलवे ट्रैक पर भी टेंशन देखने को मिला। आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर पटरी जाम कर दी गई। रेलवे की रफ्तार रुकी और करीब 2 हफ्ता तक ट्रेन पर गुर्जर आंदोलनकारियों का कब्जा रहा। हिम्मत सिंह वाले धड़े ने प्रतिनिधियों से राज्य सरकार से बातचीत के बाद आंदोलन स्थगित करने का आश्वासन दिया तो बैंसला गुट ने आंदोलन जारी रखा। घोषणा कर दी इस बार आरक्षण लिए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। कई राउंड की बातचीत के बाद आंदोलन विराम पर सहमति बन गई। सब कमेटी और गुर्जर संघर्ष समिति के बीच वार्ता में सहमति बनी। 6 बिंदुओं पर सहमति बनते ही करीब 2 सप्ताह बाद आंदोलन का अंत हुआ और रेलवे की रफ्तार वापस ट्रैक पर लौट आई। दो 2020 में प्रदेश में कोरोना काल के दौरान स्कूलों की फीस को लेकर भी खूब फसाद हुआ। सड़क से अदालत तक मामला पहुंचा, जिसके बाद साल खत्म होते होते कोर्ट ने फीस विवाद पर फुल स्टॉप लगा दिया।
से बचने के लिए स्कूल फी की रसीद में नियमानुसार अलग अलग मत दर्शाना जरूरी होगा। अभिभावक या स्कूल को तय फीस में आपत्ति हो तो डिविजनल फीस कमेटी के समक्ष दर्ज करा सकेंगे। तय फीस सरकार की 28 अक्टूबर की सिफारिशों के तहत लेनी होगी, लेकिन इन सिफारिशों के साथ स्कूल और अभिभावक मिलकर फीस कम ज्यादा कर सकते हैं। फीस पर फसाद तो शांत हो गया, लेकिन 2020 स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच टकराव के लिए भी जाना जाएगा। इतना ही नहीं, साल 2020 चुनावों के लिहाज से भी बेहद अहम रहा। मरुधरा में 2020 की शुरुआत से साल के अंत तक चुनावी बयार बहती रही, जिसमें कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी ने बाजी मारी। मरुधरा के लिए साल 2020 वैसे तो हर महीने में बेहद अहम रहा, लेकिन एक बात जो बेहद खास रही वो है चुनाव। साल 2020 के शुरुआत से लेकर अंत तक मरुधरा में चुनावी बयार बहती रही। कोरोना महामारी के बीच प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव संपन्न करवाकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक मिसाल कायम की। ये राज्य निर्वाचन आयोग की सफल कोशिश का ही नतीजा था कि इन चुनावों में करीब 5 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण शहरी मतदाताओं ने भारी संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाया। जनवरी फरवरी में 3848 ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच के चुनाव हुए। पहले चरण के चुनाव के लिए 17 जनवरी को मतदान हुआ, दूसरे चरण के लिए 22 जनवरी को मतदान हुआ, तीसरे चरण के लिए मतदान 29 जनवरी को हुआ, चौथे चरण में 1 फरवरी को मतदान हुआ। सितंबर अक्टूबर में ग्राम पंचायत हुए। अक्टूबर नवंबर में 6 नवगठित नगर निगमों में 560 वार्डों के चुनाव। नवंबर दिसंबर में प्रदेश के 21 जिलों में जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव हुए। नवंबर दिसंबर में 12 जिलों की 50 नगरीय निकायों के चुनाव करवाए गए। कोरोना की वजह से 2020 में कई परेशानियां सामने आई, लेकिन चुनाव आयोग हर परेशानी को पछाड़कर प्रदेश में सफलतापूर्वक चुनाव कराए। साल 2020 में प्रदेश में शहर की सरकार और गांव गवर्नमेंट के लिए हुए चुनावों में कई परंपराएं टूटी, जिसमें कभी बीजेपी विजय हुई तो कभी कांग्रेस फ्रंट फुट पर रही। – 2020 का चुनावी साल, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी फ्रंट फुट पर। निगम में कांग्रेस ने मारी बाजी, निकाय में फ्रंट फुट पर कांग्रेस। – 2020 प्रदेश के लिए चुनावी साल रहा। साल की शुरुआत प्रदेश में गांव की सरकार के चुनाव से हुई, जिसमें ग्राम पंचायतों में पंच सरपंच के चुनाव 4 चरणों में संपन्न कराए गए। लेकिन कोरोना संकट की वजह से बाकी बचे ग्राम पंचायतों के चुनाव टल गए। इसके बाद सितंबर से लेकर अक्टूबर तक 3848 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव 4 चरणों में कराए गए। नवंबर महीने की शुरुआत में प्रदेश के 3 बड़े शहर जयपुर, कोटा और जोधपुर के 6 नगर निगमों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने बीजेपी को मात देते हुए 4 निगमों में सफलता हासिल की, जिसमें जयपुर हेरिटेज निगम में कांग्रेस को कामयाबी मिली। कोटा नॉर्थ साउथ निगम में भी कांग्रेस का बोर्ड बना, तो जोधपुर नॉर्थ निगम में भी कांग्रेस ने बाजी मारी। नगर निगम चुनाव के इतिहास में पहली बार बीजेपी के बजाय कांग्रेस आगे रही। नगर निगम चुनाव में बीजेपी को झटका लगा, लेकिन इसके बाद जिला परिषद और पंचायत समिति के हुए चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को पटखनी दे दी। नतीजे चौंकाने वाले रहे। जिला परिषद के 636 सदस्यों में से बीजेपी को 353 पर जीत मिली, तो कांग्रेस को 252 पर ही जीत मिली, जबकि कुल 4371 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव परिणाम में बीजेपी के 1989 और कांग्रेस को 1852 पर ही जीत मिली। पंचायती राज चुनाव में जीत से बीजेपी जोश में रही, लेकिन 12 जिलों के 50 निकायों के चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी दे दी। कुल 1775 वार्डों में 620 पर कांग्रेस को जीत मिली। बीजेपी को 548 वार्डों में ही जीत मिली,
तो निर्दलीय भी किंग मेकर की भूमिका में उभरे। 595 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। वहीं साल 2020 प्रदेश की सियासत में चमकते सितारे रहे राजनेताओं के दुनिया छोड़ने के लिए भी याद किया जाएगा। वायरस से जंग के दौरान कई सियासी हस्तियां हार गई। वायरस से जंग होती रही, दिग्गज दुनिया छोड़ गए, प्रदेश ने खोए कई दिग्गज। 2020 प्रदेश को दर्द दे गया। दुनिया ने 2020 में कोरोना का कहर देखा, बेइंतहा दर्द देखा और कई दिग्गजों को दुनिया को अलविदा करते देखा। एक तरफ लोग महामारी से जंग लड़ते रहे तो दूसरी तरफ राजनीति के धुरंधर एक के बाद एक दुनिया छोड़कर जाते रहे। प्रदेश में 2020 ने जिनको छिना उनमें मास्टर भंवरलाल मेघवाल, निधन 16 नवंबर 2020, उम्र 72 साल, मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। 72 साल की उम्र में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल का 16 नवंबर को निधन हुआ। सुजानगढ़ से विधायक रहे मेघवाल गहलोत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का जिम्मा संभालते रहे। मई में ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें हरियाणा के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। 6 महीने कोमा में रहने के बाद मेदांता अस्पताल में 16 नवंबर को उनका निधन हो गया। कोरोना महामारी में प्रदेश ने 3 विधायकों को भी खो दिया। राजसमंद से बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी का 30 नवंबर को निधन हुआ। सहारा से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी का निधन हुआ। किरण माहेश्वरी का शहर हो या गांव ढाणी, सभी से स्नेह रहा। एक के बाद एक 3 विधायकों के खोने से सुजानगढ़, सहारा और राजसमंद सीटें खाली हो गई हैं। सेना से सियासत में आए बीजेपी के संस्थापक सदस्य जसवंत सिंह का 82 साल की उम्र में 27 सितंबर 2020 को निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। 2020 ने ऐसे दिग्गजों को छीन लिया। 2020 का दिया ये दर्द मरुधरा कभी नहीं भूल पाएगी। 2020 में कोरोना से लड़ाई के लिए भीलवाड़ा मॉडल भी सुर्खियों में रहा। यह मॉडल इतना कारगर साबित हुआ जिसे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनाया गया। – 2020 में भीलवाड़ा जहां कोरोना पॉजिटिवों को लेकर सुर्खियों में रहा, वहीं कोरोना को कंट्रोल करने के मामले में भी भीलवाड़ा ने न सिर्फ मिसाल कायम की बल्कि भीलवाड़ा मॉडल को देश से विदेश तक सराहा गया। पीएम ने भीलवाड़ा मॉडल से सीख लेने की सलाह दी। साल 2020 की शुरुआत में जब कोरोना ने कहर बरपाना शुरू किया तो राजधानी जयपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर भीलवाड़ा में 20 मार्च तक कोरोना के 17 मामले आ चुके थे, जिसके बाद जिला प्रशासन ने तुरंत एक्शन में आया और तुरंत शहर की सीमाओं को सील कर दिया। शहर में धारा 144 लगा दी गई। सभी ट्रांसपोर्ट और बाजार बंद कर दिए गए। सभी जरूरी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई। एक्शन प्लान के तहत 1937 टीमें बना दी गई। टीम ने लगभग 4.5 लाख घरों की स्क्रीनिंग की। हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया। हेल्थ टीम ने 24 लाख की आबादी वाले शहर के लगभग 22.5 लाख बाशिंदों की जांच की। करीब 16,000 लोगों में नॉर्मल फ्लू के लक्षण मिले। चेकअप के बाद करीब 7,000 लोगों को क्वारंटीन किया गया। इसके लिए कोरोना के लिए बने हॉस्पिटल के अलावा 4 प्राइवेट हॉस्पिटल और शहर के 27 होटलों में आइसोलेशन की व्यवस्था की गई। ये प्रोएक्टिव अप्रोच का ही नतीजा था कि जहां भीलवाड़ा में 20 मार्च तक 17 केस आ चुके थे, वहां उसके बाद से 10 केस ही और आए, यानी कुल 27 केस। फिर भी उस वक्त तक सारी एहतियात ज्यों की त्यों रही। नतीजा ये रहा कि देश के अन्य जिलों में भी भीलवाड़ा मॉडल लागू किया गया। कोरोना काल में देश ने जो देखा उसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता। पलायन के दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर दिल रोया और आंख भी भर आई।
24 मार्च 2020 ये वो तारीख थी जब देशवासियों की जिंदगी पर कोरोना वायरस के चलते पूरी तरह से ब्रेक लग गया। 24 मार्च की रात 8 बजे घोषणा हुई और सिर्फ 4 घंटे बाद देश में लॉकडाउन लागू हो गया। बाहर निकलने और कहीं भी आने जाने पर रोक लगा दी गई। लॉकडाउन की मार अमीर से लेकर गरीब हर किसी पर पड़ी, लेकिन जो अपने घर से दूर वो पैदल चलने को मजबूर थे। किसी की नौकरी गई तो किसी की दिहाड़ी बंद हो गई। दिन तो जैसे तैसे गुजार लिए, लेकिन महीनों रोजगार से महरूम रहने की नौबत आई तो फिर सड़कों पर घर लौटने की बेला नजर आई। न कोई बस, न कोई ट्रेन और न कोई अन्य साधन। सो निकल पड़े सुनसान सड़कों पर घर की ओर। पैरों में छाले, भूखे प्यासे प्रवासी मजदूर जिस प्रदेश से भी गुजरे, देखने वालों की आंखें भर आई। अंदर से मदद की आवाज भी आई, लेकिन कोरोना के खौफ ने सबके कदम रोक दिए। वक्त की मार ने सबको बेबस कर दिया, चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर पाए। लॉकडाउन का ये वो समय था जब आजादी के बाद देश में शायद ही कभी ऐसा मंजर नजर आया हो। हालांकि राजस्थान सरकार ने मजदूरों की वापसी को लेकर विशेष इंतजाम किए थे। गहलोत सरकार ने 31 करोड़ रुपए खर्च कर करीब 5 लाख मजदूरों की घर वापसी कराई। मजदूरों को अलग अलग राज्यों में भेजने के लिए रोडवेज बसें लगाई गई। इस दौरान किसी भी मजदूर से किराया नहीं लिया गया। देश में चलाई जा रही श्रमिक ट्रेनों की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने श्रमिक स्पेशल बसें चलाई और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों के मजदूरों को अपने घरों तक भेजा। इस दौरान मजदूरों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के अलावा हर राज्य के लिए एक आईएएस और एक आईपीएस अधिकारी को लगाया था, जिन्हें प्रदेश में आने और प्रदेश में जाने वाले मजदूरों की समस्या के समाधान का दायित्व सौंपा गया। मजदूरों के अलावा कोटा में फंसे हजारों छात्रों को भी बिहार और उत्तर प्रदेश भेजने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई। जैसे तैसे घर वापसी तो हुई, लेकिन 2020 में लॉकडाउन की इस मार ने हर तबके को तबाह करके रख दिया, जिसका दर्द सदियों तक सताएगा। साल 2020 में टूरिज्म को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। जिन जगहों पर साल भर पर्यटक की मारामारी रहती थी, वो पर्यटक स्थल लॉकडाउन की वजह से सूने सूने नजर आए। सैलानियों के न आने से टूरिज्म से जुड़े लोगों के सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो गया। जो पर्यटक स्थल साल भर गुलजार रहते थे, वो पर्यटक स्थल 2020 में सैलानियों की राह ताकते रहे। टूरिज्म पर कोरोना की ऐसी मार पड़े कि हर तरफ सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा रहा। जो गुलाबी नगरी हमेशा सैलानियों से गुलजार रहती थी, वही पिंक सिटी साल भर टूरिज्म के आने का इंतजार करता रहा। कोरोना का वार और लॉकडाउन की मार ने 2020 में टूरिज्म की मानो कमर ही टूट गई। साल भर सैलानी इस पर्यटक स्थलों से दूरी बनाते रहे। 24 मार्च को देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से 1 जून तक प्रदेश के सभी मॉन्यूमेंट्स पूरी तरह से बंद रहे। जून में इन्हें सभी पर्यटकों के लिए फ्री खोला गया। वहीं जुलाई से अक्टूबर तक टिकटों की कीमतों को आधा कर दिया गया। लेकिन कोरोना का खौफ इतना ज्यादा हावी रहा कि उसके डर से देश में अनलॉक होने के बाद भी सैलानी पर्यटन से दूरी बनाते रहे, जिसकी वजह से टूरिज्म से जुड़े लोगों के सामने रोजगार का बड़ा संकट पैदा हो गया। पर्यटकों के नहीं पहुंचने से होटल, रेस्टोरेंट, गाइड और इससे जुड़े अन्य लोगों के सामने 2020 में रोजगार का बड़ा संकट बना रहा। साल 2020 ने एक ओर जहां लोगों की जिंदगी में अंधेरा भर दिया, तो वहीं कोरोना काल ने त्योहारों की रंगत को भी फीका कर दिया। न होली पर रंग बरसे, न दिवाली पर आतिशबाजी हुई।
2020 में त्योहारों का कोरोना वार, नहीं दिखी दिवाली पर रौनक, ना गले लगाकर मनाई गई ईद, तीज का त्योहार भी रहा बेरंग। साल 2020 हर महीने में तबाही वाला रहा। एक ओर जहां कोरोना से इंसानी बस्ती में हाहाकार मचा, तो दूसरी ओर कई देशों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। हालांकि धीरे धीरे वो पल भी आया जब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौटने लगी, लेकिन खतरा तब भी बरकरार था और अब भी बरकरार है। साल 2020 ने त्योहारों के रंग को भी बेरंग कर दिया, जिसकी वजह से प्रदेश में सभी त्योहार सादगी से मनाए गए। मरुधरा में पहली बार आजादी के पहले से चली आ रही गणगौर की सवारी नहीं निकाली गई। इस बार महिलाओं ने तीज पर सामूहिक रूप से झूला नहीं झूला। वहीं ईद पर भी लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाई नहीं दे पाए, जबकि दशहरा में रावण के पुतले का भी कद छोटा करना पड़ा। लोगों ने इस बार दीपावली बिना आतिशबाजी और सादगी के साथ मनाई, तो साल के अंत में क्रिसमस का रंग भी बेरंग रहा। साल 2020 में कोरोना के वार ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। बाहर मनाए जाने वाले त्योहारों की रौनक पर ब्रेक लगा दिया और हर त्योहार के रंग को घातक वायरस ने फीका कर दिया। ऐसे में हर कोई अब 2020 के इस दर्द को भुलाकर 2021 की मंगल कामना कर रहे हैं। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द होते हैं हाजिर।